हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम लोग पढ़ रहे थे पोएम माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। यू नो, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज अ ग्रेट पोएट एंड ही हैज रिटन the poem My Last Duchess in a dramatic monologue. You know, dramatic monologue, what is this? I have already mentioned what is dramatic monologue in my last class. ठीक है, पहले वाले क्लास में आप जाकर दे सकते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, इस पोएम की स्टोरी क्या है। हम लोगों ने अब तक इसकी 17 to 20 लाइन्स हमने पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है 21 to 24 लाइन्स। ठीक है, 21 to 24 लाइन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहां तक पढ़ लिया था, बस कर्टसी शी थॉट यहां तक पढ़ा था, यहां से बाकी था। लेकिन आज हम लोग फिर से यहीं से शुरू करते हैं। वॉज कर्टसी शी थॉट, शी थॉट मतलब हु थॉट, हु थॉट द डचेस ऑफ द ड्यूक, राजा की जो वाइफ है, शी थॉट उसने सोचा, वॉज कर्टसी, कर्टसी क्या था, द स्पॉट ऑफ जॉय इन द चीक्स ऑफ द डचेस। ठीक है, उस डचेस के गाल में जो स्पॉट ऑफ जॉय आए थे, ठीक है, शी थॉट दैट वाज कर्टसी। उसकी वाइफ सोचती है, ऐसा ड्यूक सोचता है कि उसकी वाइफ had a spot of joy into her cheeks, that was a courtesy। ऐसा लगता है कि वो ऐसा स्पॉट ऑफ जॉय देने के लिए, स्माइल देने के लिए विवश हो गई, वो कर्टसी थी। कर्टसी का मतलब क्या होता है? कर्टसी का मतलब होता है जैसे आपको कोई नमस्ते करेगा तो आप क्या करोगे, हेलो नमस्ते आप भी कहोगे ना। तो आपके कोई सीनियर्स आपको मिल जाएंगे तो आप उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहेंगे ना। तो ये जो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग कहना है, ये क्या है, कर्टसी है। जैसे हम लोग अपने छोटे को बहुत प्यार करते हैं, लव देते हैं, तो वो लव देना क्या है, कर्टसी। बड़ों को रिस्पेक्ट देना क्या है, कर्टसी। सिमिलरली उसकी जो वाइफ थी, उसने शी गेव अ स्पॉट ऑफ जॉय इनटू हर चीक्स, अपने गाल में उसने स्पॉट ऑफ जॉय दिया, मतलब शी हैड अ डिंपल, शी स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया। जब उसने मुस्कुराया तो वो सोची, शी थॉट, उसकी वाइफ ने सोचा, दैट वर्ड कर्टसी, स्माइल देना एक कर्टसी है। क्योंकि जो फ्रॉप एंड ऑफ पेंटर था, उसने कह दिया कि आपका ये जो क्लोक है, वो उसके जो कपड़े थे, गारमेंट थे, गाउन थे, दैट केम अप टू द रिस्ट टू मच, ये लाइन है। हाँ, उसके कपड़े रिस्ट तक आ गए थे। तो दिस सिंपल रिमार्क ऑफ फ्रॉप एंड ऑफ made his wife to give a spot of joy, to give a smile, she thought। is it clear? यहां तक मैंने पढ़ा दिया था। now next, and cause enough for calling up that spot of joy, and cause enough, what was the cause enough? ये पर्याप्त कारण था, and cause enough, ये पर्याप्त कारण था। क्या पर्याप्त कारण था, क्या पर्याप्त कारण था, फॉर कॉलिंग ऑफ दैट स्पॉट ऑफ जॉय, उसके गाल पर स्पॉट ऑफ जॉय आ गए, वो पर्याप्त कारण था। कौन सा कारण था कि उस फ्रॉप एंड ऑफ ने कह दिया कि उसका गाउन उसकी कलाई तक आया, दैट वाज टू मच, वो बहुत ज्यादा लंबा उसका गाउन था। इतना कह देना, टू मच, बहुत ज्यादा था, जिसके कारण उसके गाल पर स्पॉट ऑफ जॉय आए, दैट वाज एनफ। and cause enough for calling up that spot of joy। ये क्वेश्चन है, what caused enough calling up that spot of joy? calling up ने bringing, उसके गाल पर spot of joy का आना क्या कारण था, जो enough कारण था, पर्याप्त कारण था कि उसके गाल पर spot of joy आ गए। इसका कारण था कि फ्रॉप एंड ऑफ मेड अ कमेंट ओवर हर गाउन दैट केम अप टू हिज रिस्ट, दैट वाज टू मच, दैट वाज एनफ। ये कह देना एनफ था, दैट ब्रॉट अ स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द चिक्स ऑफ द लास्ट डचेस ऑफ द ड्यूक, राजा के वाइफ के गाल पर स्पॉट ऑफ जॉय आया। इज इट क्लियर? स्पॉट ऑफ जॉय तक क्लियर हो गया? ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप स्पॉट वीडियो को स्टॉप करके
फिर से सुन लीजिए, आपको बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी बात समझ में नहीं आती है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिपीट द वीडियो so that you people can understand each and every word lines very clearly. चलिए, she had, who was she was the wife, the last duchess of the duke. she had a heart, उसकी वाइफ का एक ऐसा हर्ट था। हाउ शैल आई से, मैं कैसे बोलूं, इस लाइन से क्या पता चलता है, मैं कैसे कहूं कि मेरा फ्रेंड कितना बदमाश है, मतलब बोलना नहीं चाह रहा है लेकिन फिर भी बोल रहा है, ठीक है। मैं कैसे कहूं उसने मुझको धोखा दे दिया, मतलब बोलना नहीं चाह रहा लेकिन फिर भी बोल रहा है, ठीक है, मतलब उससे वो दुखी है। मैं कैसे कहूं कि आज मुझको जाना था, मैं नहीं जा सका, मतलब आई एम गेटिंग पेन, आई एम फीलिंग पेन कि मैं नहीं जा सका। तो वो जो ड्यूक है ना, ही इज ऑल्सो गेटिंग पेन बिकॉज ऑफ हिज वाइफ, इसलिए वो कहता है हाउ शैल आई से, मैं कैसे बोलूं। शी हैड अ हार्ट, शी हैड, उसका एक ऐसा हृदय था, यहां वो स्टॉप हो जाता है और दूसरी लाइन में कहता है शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, उसका हृदय ऐसा था ना, क्या बोलूं। तो कैसा हृदय था कि वो सबको देख के मुस्कुरा देती थी, वो कॉमन आदमी के साथ भी वैसे ही बिहेव करती थी जैसे वो अपने ड्यूक के साथ करती थी। उसका जो लव था आम लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए, ऑर्डिनरी पीपल के लिए, इवन सर्वेंट के लिए भी सेम काइंड ऑफ लव था। एज शी शोड हर लव टू हिज हस्बैंड द ड्यूक, राजा के प्रति जैसा वो प्यार दिखाती थी ना, वैसा ही प्यार वो दूसरों से भी करती थी। मतलब सो काइंड, सो जेनरस, सो इनोसेंट द लास्ट डचेस वॉज, कितनी इनोसेंट थी, और इस बात से उस किंग को बड़ा कष्ट होता था, ठीक है। तो हाउ शैल आई से, मैं कैसे कहूं, शी हैड अ हार्ट, उसका एक ऐसा हृदय था, तो कैसा था, टू सून मेड ग्लैड, बहुत जल्दी खुश हो जाती थी। शी वॉज इंस्टेंटली वेरी हैप्पी एट द वेरी सिंपल रिमार्क, थोड़ी सी बात पर, छोटी सी बात पर, सिंपल रिमार्क पर भी वो बहुत आसानी से खुश हो जाती थी। जैसे वो फ्रॉप एंड ऑफ की छोटी सी बात पर खुश हो गई, वैसे वो नौकरों की छोटी छोटी बातों पर भी खुश हो जाती थी। ऑर्डिनरी फोक, ऑर्डिनरी पीपल की बातों पर भी बहुत आसानी से खुश हो जाती थी। टू सून मेड ग्लैड, मैं कैसे कहूं, वो बहुत आसानी से खुश हो जाती थी। टू इजिली इम्प्रेस्ड, बहुत आसानी से किसी के साथ भी इंप्रेस हो जाती थी। इवन अ कॉमन मैन वॉज एबल टू इम्प्रेस हर, उसकी वाइफ को इंप्रेस कर देता था। तो क्या आप समझते ये किंग अपने वाइफ की विशेषताओं को बतला रहा है? क्या आप सोच रहे हैं कि वो ड्यूक बहुत खुश है अपनी वाइफ की विशेषताओं को बतला करके कि उसका हार्ट कितना अच्छा था? टू सून मेड ग्लैड, बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाती थी। ये कह करके राजा क्या कहना चाहता है, वो ड्यूक क्या कहना चाहता है कि ही वॉज हैप्पी एनफ विथ हिज वाइफ, अपनी वाइफ से बहुत खुश है। सो ही वॉज डिस्क्राइबिंग द फीचर ऑफ हिज वाइफ, इसलिए अपनी वाइफ के फीचर को, विशेषताओं को बतला रहा है। वो बहुत खुश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये दीज लाइन, टू सून इजिली, टू सून मेड ग्लैड, टू सून इजिली इम्प्रेस्ड, ये लाइन से उसका इरिटेशन फील हो रहा है। कैसे कहूं कि वो बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, कैसे कहूं, हाउ शैल आई से दैट टू इजिली इम्प्रेस्ड, बहुत जल्दी इम्प्रेस्ड हो जाती थी। मतलब द ड्यूक डज नॉट वांट टू से ऑल दीज लाइन्स, but he is repeating, he was making the envoy impressed, ना बता रहा है, अपना दुख बता रहा है, अपना दर्द बता रहा है कि he does not want that his wife should be very glad at the simple talk of Frap and Dog, that his wife should not be very happy with the common people at the very simple remark or the talk, that his wife should not be impressed easily with the common people। वो रॉयल फैमिली की एक डचेस थी, क्वीन थी, महारानी थी। शी शुड मेंटेन अ रॉयल
रॉयल पर्सनालिटी, उसको रॉयल पर्सनालिटी मेंटेन करनी चाहिए थी। शी शुड मेक अ डिफरेंस बिटवीन अ रॉयल डचेस, बिटवीन अ रॉयल क्वीन एंड टू द कॉमन पीपल। एक क्वीन एक आम आदमी से कैसे हैप्पी हो सकती है? नहीं होना चाहिए। शी शुड मेंटेन अ डिफरेंस बिटवीन द टू, बिटवीन हर एंड द कॉमन पीपल। लेकिन ऐसा नहीं था, इसीलिए वो बहुत दूसरों के साथ खुश हो जाती थी। और ये दूसरों के साथ ऑर्डिनरीली मिलना, बहुत आसानी से इंप्रेस हो जाना, बहुत कॉमन पीपल को देख करके खुश हो जाना, दैट मेड द ड्यूक इरिटेटेड, उसको गुस्सा दिला देता था। दैट मेड द ड्यूक वेरी एंग्री, जेलस, इवन ही फेल्ट इनसिक्योर। अपनी वाइफ को से वो इनसिक्योरिटी फील करता था। तो ये सब लाइन वो कह रहा है नॉट बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी और ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड विथ हिज वाइफ, मोर ओवर ही वॉज फीलिंग जेलस, he was feeling very unhappy, he was feeling very irritated. So all these lines are being told by the duke. Up to this, is it clear? ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा, she had a heart, how shall I say? How shall I say? Who is telling the line? The line is being told by the duke. Now what does the mean? How shall I say? The line says that the duke is very unhappy with the nature, with the kind nature, with the simple personality and the generous nature of his wife. अपने वाइफ के नेचर से खुश नहीं है, इसीलिए वो कहता है how shall I say? क्यों कहता है? Because his wife was very glad at the simple talk, at the simple remark of the common people, and she was very impressed easily with anyone, with everyone, the common people. Is it clear? Okay, next. She liked, उसे पसंद था क्या? Whatever, माने जो कुछ भी, जो कुछ भी। She liked, वो पसंद करती थी। Whatever she looked, कुछ भी दिख जाए उसको अच्छा लगता था। And her looks went everywhere, और वो चारों तरफ देखती थी। तो चारों तरफ देखती, जो भी दिख जाता उससे वो क्या हो जाती थी, बहुत जल्दी से वो सारी चीजें उसको अच्छी लग जाती थी। She liked whatever she looked on, जिस चीज को भी देखती खुश। खड़ी है अपने बालकनी में, किसी भिखारी को देख लिया, she was happy enough, she was happy equally as she was happy with the king, so she was happy with the beggar, so she was happy with the servant, so she was happy with the common folk, so she was happy with the common people. आम लोगों से भी वो उतनी ही खुश हो जाती थी जिसको वो देखती थी, जितना वो अपने हस्बैंड से खुश होती थी। तो डू यू थिंक द हस्बैंड, सो कॉल्ड द ड्यूक, वुड बी वेरी हैप्पी दैट हिज वाइफ इज वेरी जनरल, his wife is very gentle, his wife is very generous, his wife is very kind, his wife is very innocent? The king will be happy enough. What do you say? क्या कहते हैं आप? Right, he must not be happy, वो जरूर खुश नहीं होगा। He must be feeling jealous कि उसकी वाइफ दूसरों को भी देखकर खुश हो रही है। ठीक है, that means he does not want, वो नहीं चाहता है that his wife should show love to others. He wants to reserve his wife's love for himself only. केवल अपने लिए वो चाहता है कि उसकी वाइफ अगर मुस्कुराए तो केवल उसके लिए मुस्कुराए, अगर वो इम्प्रेस हो तो केवल उसी से हो, दूसरे से नहीं। That means the duke was feeling jealous, irritating and insecure, फील करता था। She liked whatever she looked and her looks went everywhere, और वो चारों तरफ देखती, and whatever she looked she liked, whatever she looked she was very happy. Okay, तो up to this 4 line, is it clear? तो ये क्वेश्चन मैंने दिया, अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसकी समरी बताऊंगा। एंड नाउ इट्स योर ड्यूटी टू राइट द समरी। समरी को आपने खुद से लिखना है, ठीक है? अगर आप नहीं लिख पाते हो, जस्ट नोट इट डाउन व्हाट आई एम टेलिंग, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। तो अब तक मैंने लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, ये 4 लाइन को मैंने डिस्क्राइब किया। द 4 लाइन इज फ्रॉम 21 to 24 लाइन। नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग द summary of these 4 lines. So in these 4 lines, the poet Robert Browning wants to say that the Duke was telling
that his wife thought the spot of joy that came into his cheeks was only because of the simple remark, gentle remark of Fra Pandolf. Okay, and that was enough reason that there was a spot of joy into her cheeks. Okay, the Duke was feeling very jealous and he was not at all happy with his wife. So he says, how shall I say, how can he be happy with such a wife, who was soon made glad, who was easily impressed with the common people, with everyone, and she liked whatever she saw, wherever her looks went, she looked on and she became happy equally. That means he was as much happy with his wife, with his husband, so she was equally happy with the common people, with the ordinary people, with everyone. She was happy enough. This made the king feel very sad, feel very jealous, feel very irritating, feel very insecure. ठीक है, तो hope the summary is clear. Now I am going to give you the question that is to be written down. Okay, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं और क्वेश्चन देता हूं. चलिए, now write down the question. The first question I have given already, and the second, third question is being given here. Number 2 question. Write it down. What does the Duke mean by too soon made glad? Too soon made glad, ये लाइन है ना, इसका मतलब क्या है? Question number 3. What kind of nature did the Duchess have? डचेस का नेचर, स्वभाव कैसा था? According to these lines. According to these line में ये 4 लाइन आपने जो पढ़ा, इसके अनुसार डच का नेचर कैसा था? क्वेश्चन नंबर 4, कैसा था? She was very cheerful, she was very kind hearted by her nature. नेक्स्ट क्वेश्चन है, how does the Duke feel about the Duchess cheerful nature? Feel about the Duchess cheerful nature. उसके cheerful nature के बारे में जानता है तो वो कैसा फील करता है? तो कैसा फील करेगा वो भाई? वो नाराज हो जाएगा. He must be resented. और क्या होगा? She is kind as a weakness. उसका वो जो काइंडनेस है, the kindness of the wife makes the Duke feel very nervous, feel very hurted. उसको चोट लग जाती है. Next question is, explain the meaning of her looks went everywhere. Her looks went everywhere. Okay, one more question and last one. What do these lines reveal? ये 4 लाइन क्या रिवील करता है? अबाउट ड्यूक्स पर्सनालिटी.
ड्यूक की पर्सनालिटी को क्या, ड्यूक की कौन सी पर्सनालिटी को बताता है? तो ये बताता है कि द किंग वॉज वेरी प्राउड, ही वॉज फीलिंग वेरी प्राउड, ठीक है। सो ही नेवर वांटेड टू लेट हिज वाइफ be equally happy with the common people as she was with the king. So he was feeling jealous and he was very possessive by nature. He had a quality, the king had a quality of controlling his wife. उसको कंट्रोल करना चाहता था. He wanted to bring his wife under his control, but he could not. So he was feeling very secured and jealous. ठीक है, ये उसका नेचर था. तो होप ये 21 to 24 लाइन is very clear. 21 to 24 लाइन is very clear. ठीक है, तो अगले क्लास में कुछ और 25 से लेकर के 29 अगला 4 लाइन में हम लोग मिलते हैं. और तब तक के लिए जस्ट कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड मैं ये सारे क्वेश्चन का आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा. ठीक है, इफ यू डू लाइक द क्वेश्चन माई लर्निंग, इफ यू डू लाइक माई लेसन्स, अगर आपको सचमुच अच्छा लगता है, पसंद लगता है कि आपको इससे तनिक भी बेनिफिट होता है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो अमॉन्ग योर पीयर ग्रुप्स. अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए ताकि एवरीवन should be equally benefited as you people are getting the benefit. ठीक है, since then thank you very much.